अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है येनरा एंड टाइप्स ऑफ येनरा इन लिटरेचर। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी येनरा क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं लिटरेचर में। येनरा कहते हैं, येनरा इज़ रिटन पीस ऑफ एनीथिंग। येनरा कोई भी लिखी हुई चीज़ को हम लोग येनरा कहते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो, कोई नॉवेल हो, कोई पोइट्री हो। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी लिखी हुई चीज़ उसको हम लोग येनरा कहते हैं। अब येनरा, आप लोग सोचोगे कि लिटरेचर भी किसी लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, येनरा भी किसी लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरेचर में ओरल पीस ऑफ वर्क भी आता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई ओरली कोई स्टोरी वगैरह सुनते हैं तो वो भी आते हैं, लेकिन येनरा में सिर्फ रिटन पीस ऑफ वर्क आता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ येनरा की बात करें तो पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, रोमांस है, नॉवेल है, बहुत तरह के इसके टाइप्स हैं। इसके अलावा भी इसके कहीं ज़्यादा टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है, येनरा के। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन करके बताऊंगी कि येनरा की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और ये पोइट्री क्या है, ड्रामा क्या है, फिक्शन या नॉन फिक्शन क्या है, रोमांस किसे कहते हैं लिटरेचर में, नॉवेल किसे कहते हैं, और भी बहुत तरह के येनराज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो मूव करते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन की तरफ। अब है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन कहते हैं ऐसा येनरा या ऐसी लिखी हुई चीज़ या ऐसी स्टोरी जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें रियलिटी नहीं होती, जिसमें जस्ट इमेजिनेशंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्टून्स की दुनिया के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्टून्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसा रिटन पीस ऑफ वर्क जो जस्ट इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, जिसका रियलिटी से कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिसमें जो रियलिटी में मौजूद ना हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि वो फिक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड करता है। फिर नॉन फिक्शन कहते हैं ऐसा रिटन पीस ऑफ वर्क जो रियलिटी पे बेस्ड हो, रियल इवेंट्स पे बेस्ड करता हो। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कोई स्टोरी लिखूंगी या पोइट्री लिखूंगी, या अपने सिस्टर्स के बारे में लिखूंगी, या पॉलिटिक्स के हवाले से लिखूंगी, तो पॉलिटिक्स तो वो तो रियल इवेंट से एक क्या कहते हैं बेस्ड करते हैं। तो इस तरह की पोइट्री को हम लोग कहते हैं, इस तरह के रिटन पीस ऑफ वर्क को हम लोग नॉन फिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, फैक्ट्स पे एग्जिस्ट करते हैं। मैं अगर अपने किसी फ्रेंड के बारे में लिखूंगी तो वो फैक्ट होगा, वो रियल इवेंट पे बेस्ड होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन फिक्शन। तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं फिक्शन जो होता है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड करता है, लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है वो रियल इवेंट्स पे बेस करता है। ये तो हो गया कि फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी पोइट्री के हवाले से। पोइट्री क्या होता है? एक ऐसा जेनरा होता है या ऐसा रिटन पीस ऑफ वर्क होता है जो क्रिएटिव होता है और रिदमिक होता है। क्रिएटिव मतलब ये पोइट की अपनी आइडियाज़ पे बेस करते हैं, वो उसको खुद क्रिएट करते हैं, उसके माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं वो उसको क्रिएट करते हैं। रिदमिक इस वजह से कि कोई भी पोइट्री को हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो टोन वगैरह होता है, एक म्यूज़िकल टच हमें मिलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिदमिक होता है। तो जो पोइट्री होता है वो ऐसा जेनरा होता है जिसमें क्रिएटिव और रिदमिक लैंग्वेज होता है, मतलब म्यूज़िकल टाइप का लैंग्वेज होता है, जो रीडर्स होते हैं उनके इमोशंस को एवोक करते हैं, जगाते हैं उसके इमोशंस को। कोई भी हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे वो हमारे लिए बनी हुई है, या मतलब हम उसको फील करते हैं। कभी कभी कोई पोइट्री सुन के हमें किसी की याद आ जाती है, तो इस तरह की पोइट्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं पोइट्री। क्यों? क्योंकि वो हमारी इमोशंस को जगाते हैं। अब बात करते हैं ड्रामा। ड्रामा एक ऐसा जेनरा है जो जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें डायलॉग्स होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे शेक्सपियर के टाइम में जो ड्रामाज होते हैं, या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो हम लोग एक्टिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रामा। ऐसी एक्टिंग जिसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाए और उसमें एक डायलॉग्स हों, उसमें कैरेक्टर्स हों, और कैरेक्टर्स को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि उनको देख के ही पता चले कि वाकई में ये कैरेक्टर है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ड्रामा है।
ड्रामा के बाद आता है रोमांस। रोमांस कहते हैं लव को। अब एक बात हमेशा याद रखना, लिटरेचर में रोमांस सिर्फ लव बिटवीन टू डिफरेंट सोल नहीं होता, लव बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर नहीं होता, बल्कि लिटरेचर में लव कहते हैं लव फॉर गॉड, लव फॉर कंट्री, लव फॉर किंग या लव फॉर पेरेंट्स। तो इस तरह का जो लव होता है या पैशन होता है या डिज़ायर होता है उसको हम लोग कहते हैं रोमांस। तो लिटरेचर में ये हमें हर एक वर्क में देखने को मिलेगा। जैसे नेचर से जो हम लव करते हैं रोमांटिक पीरियड में, ये हमें साफ साफ पता चल जाता है कि लिटरेचर में रोमांस किसको कहते हैं। मतलब ये एक तरह का लव होता है, लेकिन लव फॉर पर्सन नहीं होता, लव फॉर गॉड होता है, लव फॉर पेरेंट्स, लव फॉर फ्रेंड्स, इस तरह का लव होता है। ठीक है। अब है नॉवल। नॉवल एक ऐसी स्टोरी है जो लेंथी होती है और ये मतलब मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। मतलब अगर 1000 ऑफ वर्ड्स से कम होते हैं, कम कोई स्टोरी होती है तो उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। लेकिन अगर 1000 वर्ड से ज़्यादा वो स्टोरी अगर लिखी गई होती तो उसको हम लोग नॉवल कहते हैं।